नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एग्ज़ाम के बारे में। पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 2 साल में कितना आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पीजी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होता है, 2 साल में 4 सेमेस्टर यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम है, सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम लागू है पूरे बिहार में जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सभी में जो पीजी होता है, एमए, एमएससी, एमकॉम, सबका सिलेबस सेम है और सबका जो है वो आप बोल सकते हैं कि जितना भी सिस्टम है पीजी करने का वो सारा सेम है। और अब तो जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम का भी सारा कुछ जो है वो सेम हो चुका है बिहार में सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम लोग बात कर लेंगे कि ओवरऑल एक जो है वो बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो पीजी में टोटल आपका कितना एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होता है और सारा का सारा एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपका ये सवाल कि सारा एग्ज़ाम अगर ज़रूरी है या नहीं है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, बिना किसी पेपर को पास किए आप पूरा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फाइनल रिजल्ट क्लियर चाहिए, पास चाहिए पीजी का, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम हो, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम, सबका बात किया जा रहा है। अगर आपको सारा रिजल्ट क्लियर चाहिए तो हर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे कॉलेज में कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद जो सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका हर एक एग्ज़ाम ज़रूरी है, हर एक एग्ज़ाम ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सारा का सारा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम होता कितना है। तो देखिए, दो साल में हम लोग को पता है 4 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। 4 सेमेस्टर होता है 2 साल में। हर एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है नियम के हिसाब से। हर एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीना का होता है, यानी जो आप बोल सकते हैं कि 6 माही परीक्षा होता है। हर एक 6 महीना के बाद आपको जो है वो एक एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, और उस फाइनल एग्ज़ाम से होता है एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम, उससे पहले होता है एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सेमेस्टर 1 में कैसा एग्ज़ाम होता है, और सेम उसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में। ठीक है, तो हर एक सेमेस्टर का वैसा ही सिस्टम रहेगा। सेमेस्टर 1 का समझ लेते हैं, बाकी का आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, सेमेस्टर 1 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सेमेस्टर 1 हो गया 6 महीने का। सेमेस्टर 1 6 महीने का नियम के हिसाब से। अगर सेशन लेट चल रहा है तो जल्दबाजी में भी एग्ज़ाम ले लेगा, 3 महीने पे, 4 महीने पे भी एग्ज़ाम ले लेगा। अगर सेशन टाइम पे चल रहा है तो 5-6 महीने, 7 महीने पे भी एग्ज़ाम होता है। तो सेमेस्टर हर एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, एग्ज़ाम 6 महीने पे नियम के हिसाब से लेना होता है। तो उसी के हिसाब से अब जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में आते हैं। तो सेमेस्टर 1 में देखिए, सबसे पहले आप लोगों का होगा इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम यानी कि CIA, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम कहिए, या फिर हम लोग का जो है वो समझने वाला भाषा कॉलेज वाला एग्ज़ाम। ठीक है, तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा वो 30 नंबर का होगा। वो कितना नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। और वो ये 30 नंबर को बांटा जाता है 2 भाग में, 15 नंबर और 15 नंबर का एग्ज़ाम। 15 नंबर का एग्ज़ाम अलग होगा और 15 नंबर का एग्ज़ाम अलग होगा। अब ये दोनों एग्ज़ाम मिला के 30 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो ये दोनों एग्ज़ाम, या फिर आप कहिए ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है 30 नंबर का एग्ज़ाम, ये कॉलेज में ही लिया जाता है और इसका क्वेश्चन पेपर भी कॉलेज वाले ही आपका सेट करेंगे। और जो भी चीज़ होगा सारा कुछ इसका कॉलेज में ही होगा। मार्क अपलोड भी कॉलेज में होगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ये सारा चीज़ जितना होता है ये सारा कुछ कॉलेज में ही किया जाता है, आप ही के कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। और कुछ कॉलेज हो सकता है कि ये जो 2 भाग में बांटा गया है इंटरनल एग्ज़ाम को, फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल जो 2 भाग में बांटा गया है, ये दोनों एग्ज़ाम कोई कॉलेज जो है वो एक साथ ले लेता है, यानी कि 4-5 दिन में आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पीजी के एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगाते हैं ये लोग। पीजी का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 सप्ताह में ही ख़त्म कर दिया जाता है। 1 सप्ताह में वो आपका पूरा एग्ज़ाम, पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 15 नंबर और 15 नंबर का हो सकता है कोई कॉलेज अलग अलग एग्ज़ाम ले, 2 बार आपको इंटरनल एग्ज़ाम देने जाना पड़े कॉलेज में, या फिर हो सकता है कि लगातार कोई कॉलेज जो है वो एग्ज़ाम ले ले 30 नंबर का एक ही साथ। ठीक है, और हर एक एग्ज़ाम जो होता है, हर एक पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है। एग्ज़ाम जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, जो एग्ज़ाम होगा, एक पेपर का 1 घंटा आपको मिलता है और उसी में आपका जो है वो मार्क होता है। एक पेपर में से, एक पेपर 100 नंबर का हुआ तो 100 नंबर में से आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा कॉलेज में, और फिर 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, बाकी जो 70 नंबर बचा उसका एग्ज़ाम लेता है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से ही इसका क्वेश्चन पेपर सेट होकर आता है, जिसके लिए आपको सेंटर दिया जाता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, उसके हिसाब से सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। और ये 70 नंबर का एग्ज़ाम को एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहा जाता है, या फिर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम ESE भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एग्ज़ाम का सिस्टम।
समझ गए सेमेस्टर 1 में कैसे हुआ आप लोगों का। सेमेस्टर 1 में सबसे पहले आपका होगा इंटरनल एग्ज़ाम और एक होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहने का मतलब जो यूनिवर्सिटी लेता है आपका फाइनल एग्ज़ाम। एक्सटर्नल एग्ज़ाम को आप बोल सकते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम। अगर सेमेस्टर 1 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम आ गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से रूटीन आ गया, तो वो हो जाएगा आपका फाइनल। सेमेस्टर 1 वो पास होने के बाद आपका फाइनल हो गया, क्लियर। सेमेस्टर 1 के फाइनल एग्ज़ाम से पहले होता है इंटरनल एग्ज़ाम, जो कि होता है कॉलेज में, कॉलेज वाले लेते हैं और सारा कुछ उसका सिस्टम मैनेज होता है कॉलेज से ही, ठीक है। तो एक सेमेस्टर में कितना हो गया टोटल, अगर हम लोग ओवरऑल करें तो दो एग्ज़ाम हो गया। एक इंटरनल एग्ज़ाम हो गया 30 नंबर का और दूसरा एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो गया 70 नंबर का। तो 2 एग्ज़ाम हो गया टोटल। और इसी तरह से 4 सेमेस्टर होता है, तो 4 सेमेस्टर में हो गया 4 × 2 = 8। तो 8 एग्ज़ाम टोटल 2 साल में आपको देना पड़ेगा, 4 इंटरनल और 4 एक्सटर्नल, ठीक है। और इंटरनल का आप लोगों को बता दिया गया कि हो सकता है कोई कॉलेज जो है वो एक साथ ले ले इंटरनल, और कोई हो सकता है कि अलग अलग ले, तो 2 बार आपको कॉलेज जाना पड़ सकता है या फिर 2 बार नोटिस आपको देखने को मिल सकता है आपके कॉलेज से। और ये इंटरनल एग्ज़ाम हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट पे होता है, कोई एक डेट पे नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का एग्ज़ाम, वो सबका हर एक जो कॉलेज है एक यूनिवर्सिटी के अंदर सबका एक ही साथ होगा। लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो कॉलेज के ऊपर होता है, और कॉलेज चाहे तो 2 से 3 दिन में भी ख़त्म करवा सकता है, जिस हिसाब से लेना चाहे, जिस डेट में लेना चाहे, लेकिन उसको जो है वो फाइनल एग्ज़ाम यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवाना रहता है और उसका मार्क जो है वो सेंड करना पड़ता है, ठीक है। ये इंटरनल एग्ज़ाम से एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले इंटरनल वाला कॉलेज वाला का एग्ज़ाम का मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करना पड़ता है, तो उससे पहले आपका एग्ज़ाम इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा कि टोटल आप लोगों का 8 एग्ज़ाम होगा, 2 साल में 8 एग्ज़ाम होगा, 4 सेमेस्टर होता है तो, और 2 आप लोगों का क्या हो जाएगा इंटरनल, उसको अगर जोड़ दें तो 30 नंबर का एक इंटरनल, आप लोग बोल सकते हैं कि 30 नंबर का इंटरनल हो गया कॉलेज में और 70 नंबर का हो गया सेंटर पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल आप लोगों का 8 एग्ज़ाम होगा 4 सेमेस्टर में, यानी 2 साल में पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में अलग से बता दिया गया है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पीजी का वीडियो देख रहे हैं तो पीजी के लिए जानकारी आप लोगों को बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।